गुड इवनिंग, नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम फिर से आ गए हैं जी शादी में। तो इस वक्त 6:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। रात बहुत हो चुकी थी। सर्दियों में यूजुअली रात जल्दी हो जाती है, वैसे 6:30 का टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है। शादी में मेरा तो आज मन नहीं था क्योंकि मैं पहले दिन भी आई थी, खूब मस्ती धमाल किया था, खाना खाया था, शगुन भी दे दिया था और डांस वांस भी किया था। तो आज तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड जी के कहने पर आई हूँ और साथ में भैया भी आए हैं। तो आज का अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि चेयर्स थोड़ी अलग स्टाइल से लगी हैं क्योंकि आज भाई दुल्हन आएगी। हाँ, दूल्हे जी अपनी दुल्हन को लेकर आने वाले हैं, तो स्पेशल गेस्ट के लिए स्पेशल सा अरेंजमेंट देखिए, आप देख सकते हैं। चेयर्स जो है उस डायरेक्शन में लगी हैं और फ्रंट में सोफे बड़े सुंदर सुंदर से लगा रखे थे। डेकोरेशन काफ़ी अच्छी की थी और दूल्हा दुल्हन का जो है कपल सोफा भी लगा रखा था। तो हम तो सबसे पहले चले जी स्टार्टर वाले काउंटर पे। तो यहाँ पे देखिए जो अरेंजमेंट है वो सेम वैसा ही है पहले दिन जैसा, लेकिन डिशेस थोड़ी सी चेंज थी। आज स्टार्टर में देखिए चिली चीज़ बना था, मेरा बेटे का फेवरेट। तो अगर मेरा बेटा कभी मेले में जाए या मार्केट जाए या फिर घर के जो फंक्शन होते हैं, शादी ब्याह वाले फंक्शन, थोड़ी देर के लिए मेरी नज़रों से अगर ओझल हो जाए तो मुझे घबराने वाली बात नहीं होती है मेरे लिए। मैं बिल्कुल भी नहीं घबराती, मुझे पता है मेरा बेटा कहाँ मिलेगा, खाने पीने के स्टॉल्स के पास। तो ये लेकर आ गया जी चिली चीज़ और खूब सारा टेस्टी टेस्टी था, इसका फेवरेट था, काफ़ी ज़्यादा खुश था। आज वैसे ये भी आने वाला नहीं था, लेकिन हम अनिल जी की खातिर आए क्योंकि आज अनिल जी स्पेशल। आज का दिन जो होता है वो होता है पार्टी वाला, खाने पीने वालों के लिए होता है भाई। तो खा तो हम रहे हैं लेकिन पीने की बात हम नहीं करेंगे अभी, पीने वाले तो दूसरे लोग हैं हमारे साथ। तो यहाँ पे हमारी खातिरदारी हो रही है। अनिल जी मेरे लिए लेकर आए हैं चाय पकौड़ा और चटनी के साथ पकौड़े, वाह, और साथ में चाय भी है, बहुत ही मज़ेदार। तो हर्षित जी अपना कर रहे हैं इंजॉय स्टार्टर और मैं पकौड़े के साथ कर रही हूँ अपनी इवनिंग को इंजॉय। और अनिल जी अभी वेट कर रहे हैं कि इनके पार्टी वाले कहाँ आते हो। तो देखिए इनके पार्टी वाले, इनके साथ के मेंबर मेरे प्यारे से भैया इन्हें मिल चुके हैं। अब तो भाई पार्टी होगी, इंजॉय करेंगे। भाई शादियों में पार्टी ना हो ऐसा थोड़ी हो सकता है। और बैकग्राउंड में चल रही थी जी कपल की, जो दूल्हा दुल्हन है उनकी सगाई वाली मूवी। तो यहाँ पे भाई लोग तो निकल पड़े हैं। भाई पीछे मुड़ के तो देख लो, हमें अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो। ये तो चल दी, ये नहीं रुकने वाले अब। भाई पार्टी तो बनती है, शादी हो रही है, वो भी खास रिश्तेदारी में, फैमिली मेम्बर ही हैं हम भी। और मैं हो गई थी बोर, अब मैं क्या करूँ, अकेली रह गई हूँ। तो ये तो चलेगी मुझे छोड़कर, तो चलिए हम भी थोड़ा सा इंजॉय करते हैं। बोरियत को दूर भगाने के लिए मैंने क्या किया, भाई दूल्हे दुल्हन की सोफे पे तो हम बैठ नहीं सकते। तो चलिए सामने वाले जो सोफे हैं इनमें बैठ भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं। काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था, सुंदर सुंदर से सोफे थे। बोर हो गई थी, अब क्या ही करें। अभी भीड़ बहुत ज़्यादा कम थी तो मैंने अर्शित को कहा था चले हम कुछ इंजॉय करते हैं, थोड़ी फ़ोटो शूट कर लेते हैं, थोड़ी वीडियो बना लेते हैं, थोड़ी रील वील बना लेते हैं। फिर सोचा चलो खाना ही खा लेते हैं। अभी देखिए खाने वाले जो बफे सिस्टम है जहाँ पे था, हॉल में आ गए थे हम। तो चलिए डिनर ही कर लेते हैं। अभी देखिए खाली खाली है, खाली खाली में डिनर करने में मज़ा आता है, वरना बाद में ना धक्के मुक्के लगते हैं, फिर खाने का मज़ा भी नहीं आता है। तो आज का स्पेशल डिश थी गाजर का हलवा, जो कि मेरे बेटे को बेहद पसंद है। तो इस सीज़न का गाजर का हलवा हमने खाया जी शादी में। तो हर्षित लेकर आ गया था, मुझे भी टेस्ट कराया, काफ़ी अच्छा था। तो मेरा तो मन ज़्यादा कुछ खाने का था नहीं क्योंकि पकौड़े खा लिए थे, थोड़ा सा चिली चीज़ भी खा लिया था, चाय वाय भी पी ली थी, कुछ ज़्यादा मन नहीं था खाना खाने का। तो फिर भी मेरा मन था कि चलो थोड़ा सा खा लेती हूँ। मेरा सैलड खाने का मन था, सैलड हो चुका था ख़त्म। राइस भी मेरा खाने का मन था, हैवी हैवी डिशेज़, ये मशरूम की सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी और दालें वगैरह थी। और नान खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, वो ना रबड़ की तरह बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, वो भी मुझे नहीं खाना था। तो मुझे तो कुछ लाइट लाइट खाने का मन था, वो मैंने खाना ही नहीं खाया, थोड़ा सा सैलड और हलवा खाया। फिर आ गए थे हम बाहर, देखा कि चलिए थोड़ा सा घूमते हैं। लाइट्स इतनी अच्छी लग रही थी और सामने से ना सतलुज की आवाज़ आ रही थी। आवाज़ तो काफ़ी भयानक सी थी, लग रहा था कि हम सतलुज के किनारे पे ही खड़े हैं, लेकिन नज़र कुछ भी नहीं आ रहा था भाई, अंधेरा था, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी सतलुज कहाँ पे है। फिर हम यहाँ से भी निकल गए, चलिए वापस चलते हैं उसी जगह पर जहाँ से हम आए थे। फिर हमें दिख गई जी एक दूल्हा दुल्हन का सोफ़ा। तो चलिए पूरे 14 साल के बाद मैंने आनंद लिया है आज दूल्हा दुल्हन के सोफे पे बैठने का। इससे पहले मैं अपनी शादी वाले सोफे पे बैठी थी, आज मैं बैठी हूँ यहाँ पे। तो देखो अपनी बोरियत को भगाने के लिए मैंने चाय फिर से मंगवा ली। मैंने पूरे 3-4 बार चाय पी ली है। जब तक बारात नहीं आ जाती है तब तक चाय से ही अपनी बोरियत को भगाते हैं। और थोड़ी देर में मैं क्या देखती हूँ कि देखो सामने से कुछ आवाज़ सी आ रही है और ठंड सी लग रही है। और मैंने क्या देखा कि देखो ड्रोन उड़ते हुए आ रहा है। तो वीडियो वाले भाई साहब जो हैं वो ड्रोन शूट ले रहे थे, आप देख सकते हैं, ड्रोन से शूट कर रहे हैं, ड्रोन शॉट ले रहे थे। तो इससे ना हवा आ रही थी, जैसे फ़ैन चलता है हेलीकॉप्टर में, इसके चारों पांचों फ़ैन, कितने फ़ैन हैं मुझे नहीं पता, दिख नहीं रहे थे, लेकिन 4 या 5 तो होंगे डेफिनेटली। तो उनके फ़ैन इतनी तेज़ी से चल रहे थे और आवाज़ भी कर रहे थे, उससे ना हवा आ रही थी। मैंने फर्स्ट टाइम ड्रोन को सामने से उड़ते हुए देखा है।
तो देखिए रौनक बढ़ने लगी है, मेहमान लोग आने लगे हैं, हमारे रिश्तेदार लोग हमें मिलने लगे हैं। तो ये गाड़ी तो अंदर ही घुस गई थी भाई, मैं तो डर ही गई थी। तो ये फैमिली की इनकी गाड़ी थी, घर की गाड़ी, तो इन्होंने अंदर ही पार्क कर ली थी, बाहर पार्किंग की जगह ही नहीं थी। मेन रोड पे शादी है और ऐसे लगता है जब सामने से गाड़ी आ रही तो अंदर ही घुस रही। तो हर्षित ना छुप गया था। आपको बताऊं मैं हर्षित क्यों छुप गया था? क्योंकि उसके स्कूल की सारी टीचर्स, भाई उसकी क्लास टीचर भी आई थी। तो ये इसकी क्लास टीचर है तो डर के मारे ये छुप ही गया था कि कहीं क्लास टीचर ने मुझे देख लिया तो मुझे डांट पड़ेगी कि तुम शादी में घूम रहे हो। और भाई एंटरटेनमेंट का पूरा अरेंजमेंट कर रखा है, आप देख सकते हैं। ये वैसे बाबा रामदेव के मुझे चेले लग रहे हैं ये अंकल जी, वैसे है भी। ये ब्रेक डांस चल रहा है, गॉड नोज कौन सा डांस चल रहा है। तो ये है जी खाने पीने का थोड़ा सा साइड इफेक्ट है आप कह सकते हैं, लेकिन ये फुल इंजॉय कर रहे हैं भाई। इंजॉय करना तो कोई इनसे सीखिए। देखिए कितना बढ़िया सा मस्ती वाला डांस कर रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। फुल एंटरटेनमेंट हुआ। अभी तक जितना भी मैं बोर हुई थी, मेरी सारी बोरियत इन अंकल ने दूर कर दी थी। ओहो, और थोड़ी देर में मैं क्या देखती हूँ कि सामने से एक गाड़ी आ रही है और उस गाड़ी से मेरी फ्रेंड उतरी। फ्रेंड के साथ इनकी पूरी फैमिली वाले थे और हमने खूब बातें चीतें की। वैसे हम रोज़ ही मिलते हैं तो चलिए यहाँ भी मिल गए, मिलने का कुछ मज़ा ही अलग होता है। तो कैमरे वाले भैया थोड़े से अलर्ट हो गए थे तो मुझे तो लग ही गया था अब तो बारात आएगी। एक और फ्रेंड मुझे मिली, ओ माय गॉड, आप बिलीव नहीं करोगे, ये मेरी कॉलेज टाइम की फ्रेंड है। अब कॉलेज मेरा 2003 2004 का था, तो आप कितने सालों बाद, 10 20 सालों के बाद हम मिले थे। तो एक और गाड़ी सामने से आई। अब इंतज़ार हुआ ख़त्म, फाइनली दुल्हन की एंट्री भी होने ही वाली है थोड़ी देर में। ओ माय गॉड, आपको पता है जिस दिन शादी होती है दूल्हा दुल्हन भाई वीआईपी नहीं वीवीआईपी होते हैं, पूरी अटेंशन मिलती है। भैया आप कहीं थक तो नहीं गए, आपको भूख तो नहीं लगी है? पूरी अटेंशन मिलती है दूल्हा दुल्हन को। लेकिन जैसे ही दिन खत्म और 2 3 दिन के बाद इनकी अटेंशन। और ये वाले जो भैया हैं, ये कैमरे वाले भैया भाई, इन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं ये, काफ़ी अच्छा कैप्चर कर रखा है। तो आप दूल्हे की चेहरे की रौनक तो देख ही सकते हैं, काफ़ी खुश हैं, अपनी दुल्हनिया को लेकर आ गए हैं। तो अब इनका इंतज़ार थोड़ा सा बचा है, फिर इनकी एंट्री होगी, फिर ये घर आएंगे, घर के अंदर आएंगे, अपनी सोफे पे बैठेंगे। आप मतलब ये 2 दिन होते हैं शादी वाले। इस दिन तो समझो कि दूल्हा दुल्हन के आगे पीछे ही घूमते हैं बस। उसके बाद जैसे ही दूल्हा दुल्हन को तीसरा चौथा पांचवा दिन हो जाता है भाई, सब नॉर्मल हो जाता है। फिर तो हमारी तरह कोई पूछने वाला नहीं है, बस 2 दिन की बात है, शादी हो जाए उसके बाद सब खत्म। तो आप देख सकते हैं शाम के टाइम के जो गेस्ट हैं वो आ रहे हैं, स्वागत हो रहा है। तो फाइनली दुल्हन जी भी निकल चुकी हैं गाड़ी से बाहर। आजकल की जो दुल्हन होती हैं, अब देखिए दुल्हन का इस वक्त जो है घूंघट से ढका हुआ, ये अच्छा लग रहा है। दूल्हे का जो है सेहरा ऊपर है, लेकिन जब दूल्हा जाता है दुल्हन के घर तो सेहरा नीचे, दुल्हन का घूंघट ऊपर। थोड़ा सा अजीब सा लगा वैसे मुझे। दुल्हन का वैसे घूंघट उठना ही चाहिए ससुराल में आके, अपने घर में भी इनका घूंघट होना चाहिए। वैसे थोड़ा आजकल ट्रेंड चेंज हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, जैसा वक्त चलता है वैसा ही सबको चलना चाहिए। तो फाइनली दुल्हन आ गई है अपने घर। तो हम भी बस अब थोड़ी देर में निकलने वाले थे। गेट पर भाई बहुत सारी भीड़ लगी थी, दूल्हा दुल्हन के बाद बाराती इतने सारे थे कि थक गए थे उनका तिलक करते करते। तो उनकी भीड़ को हटने दिया, तो उसके बाद हम भी निकल गए। हर्षित ने तो भाई पैक करके ले आया अपना चुटर पुटर खाने का, और साथ में मैं और मेरा दूल्हा और मेरा बेटा हम चले घर।